खबर मैनपुरी से। उपचुनाव के दौरान तहसील घिरोर के कस्बा घिरोर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी क्षेत्र के विधानसभा करहल की करें तो विधानसभा करहल में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सगे भाई के दामाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी करहल विधानसभा में अपनी अपनी जीत का दावा करने में पीछे नहीं हैं। आज मैनपुरी के कस्बा घिरोर में चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय फीता काट कर किया, उसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया को बड़ा बयान देते हुए सपा पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, इस समय करहल उपचुनाव में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का जोर खरोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमजद यादव जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, वो निश्चित इंगित कर रहा है कि हम विजय श्री की ओर करहल में जा रहे हैं और करहल में कमल खिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से जब ये पूरा कुनबा, सैफई कुनबा गांव गांव घर घर गली गली घूम रहा है, जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सैफई परिवार की बौखलाहट ये प्रदर्शित कर रही है कि वो घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी हार की डर सता रहा है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सपा आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को और मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है, धर्म को आड़ में जो है चुनाव। यही हम मंच में देखेंगे तो यहाँ हर वर्ग, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन पूर्व चेयरमैन साहब मुस्लिम समाज के बैठे हैं, यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम दोनों समाज के लोग भी हैं। ये उद्घाटन का कार्यक्रम है, कार्यालय का उद्घाटन घिरोर का है। हर वर्ग धर्म के लोग बैठे हैं, हर समाज के लोग बैठे हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। गरीब से गरीब, गांव के मजदूर से लेकर बड़े पूंजीपति तक बैठे हैं। ये साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जात वर्ग में भेद न करके हम लोग एक ऐसा गुलदस्ता बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास का हमारा सपना पूरा हो सके। तो इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को सम्मानित कर सके, हर एक को विकास मिले। और इसी का परिणाम है कि आज इस चुनाव में सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों का प्रचुर रूप से समर्थन भी मिल रहा है। और खासकर यदि यादव समाज की बात करें तो इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ये तिलिस्म भी टूट जाएगा कि यादव को जिस तरीके से अपनी उन्होंने घर की संपत्ति बनाने का काम किया है, सम्मान नहीं देना चाहते। अगर कहीं योग्यता, क्षमता के आधार पर कोई यादव बढ़ने का काम करे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको दरकिनार करके सिर्फ सैफई परिवार इन्हें दिखाई पड़ता है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि इनके अपने परिवार के ही 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने यादवों को टिकट दे करके पूरे प्रदेश में किसी यादव को इस योग्य नहीं समझा। कोई ऐसा प्रदेश में यादवों में माई का लाल इन्हें दिखाई नहीं पड़ा जो समाजवादी पार्टी के टिकट को डिजर्व करता है। अभी भी करहल में यदि अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी तब भी उन्होंने कोई भी यादव कहीं नहीं दिखा पड़ा, अपने ही परिवार में टिकट देने का काम किया है। इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक के रूप में समाजवादी पार्टी यादवों का भी इस्तेमाल करती है, अन्य किसी को कोई हिस्सा नहीं है। तो आज जागरूक हो चुका है यादव समाज भी, उससे दिखाई पड़ रहा है। जिसकी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, ना तो किसानों को खेत में खाद पानी मिल रही है, ना ही कोई सुविधाएं मिल पा रही है। जिस खाद की कमी की बात आ रही थी, एक रैक डीएपी की पारादीप से रात में लोड हुई है। 2700 मैट्रिक टन की वो खाद 54,000 बोरी के लेके परसों उतरेगी। उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी में
लगातार 3 हफ्ते में उतरेंगी। खाद जितनी जरूरत होगी भरपूर खाद उपलब्ध रहेगी। किसी किसान को खाद की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। किसान के भले की बात हो, आम नागरिक के भले की बात हो, बेरोजगारों को रोजी रोटी देने की बात हो, या व्यापारी उद्योगों को बढ़ाने की बात हो, या प्रदेश को गुंडागर्दी अराजकता से मुक्त करके सुशासन देने की बात हो, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना करके इन 7 सालों में जिस तरीके से लंबी छलांग आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बनाई है, उससे उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में सोच और धारणा बदली है। जो प्रदेश अराजकता के लिए जाना जाता था, वो आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने को जाना जा रहा है। सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर निवेश आज उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं, महिला तो अरे जरा अपने पति का वो याद कर ले। 12 से 17 में जब बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती थी, अगर दोपहर को जब छुट्टी में 10 मिनट भी बच्ची आने में लेट होती थी, पूरे घर वाले चिंतित हो जाते थे कि किस बच्ची के साथ क्या अनहोनी हो जाए, क्या घटना न हो जाए। सारे लोग भगवान की दुआएं मानते थे कि बच्चा पढ़ने के बाद सुरक्षित घर आ जाए। ये हालत थी। बलात्कार, अपहरण, लूट, ये आम बात हो गई थी। ये उन्होंने शायद डिम्पल जी ने पिछले अगर याद ताजा करे तो अपने पति के कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए। आरोप ये भी लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है वो युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई। आप तो पढ़े देखते होंगे, जो हम लोग रोजगार मेले लगा करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र हजारों की तादाद में नौजवानों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अंतर है। पहले रोजगार मिलता था सिर्फ सैफई उसके अगल बगल के गांव में रोजगार मिलता था सूची के आधार पर अपने ही चहेते लोगों को। लेकिन आज रोजगार मिलता है गुणवत्ता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के साथ। जो योग्य है, जो क्षमतावान है, वो बिना किसी भेदभाव के रोजगार पा रहा है। लेकिन अब रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा जो चहेते कार्यकर्ता या भ्रष्टाचार के आधार पर जो लिस्टें बनती थी, वो रोजगार मिलना बंद हो गया है। करंज की जो क्षेत्र में किस तरह का अभाव देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या ध्यान रखने का काम करेगी? इस बार इतिहास रचा जाएगा, करेल में कमल खिलेगा, अनुजेश जी विधायक बनेंगे, ऐसा निर्णय यहाँ की जनता ने ले लिया है।